जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं DSSB वेरियस पोस्ट जो कि आपकी 1499 पोस्ट पर निकाली है इस भर्ती के फॉर्म फिलअप के बारे में, जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि कैसे आप फॉर्म भरेंगे। एंड अगर आप मल्टीपल पोस्ट पर एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए तो आपको मल्टीपल पोस्ट पर कैसे अप्लाई करना है, इसका प्रोसेस भी आपको इसी वीडियो के अंदर बताया जाएगा। तो आपको वीडियो को पूरा देख लेना है और फिर अगर आपके मन में कोई सवाल डाउट रह जाए तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं गाइस। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जॉब्स ज्ञान रूटीन है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इस भर्ती की जानकारी आएगी, जहाँ पर जानने को मिलेगा कि आप लोग इस फॉर्म को 19 मार्च 2024 से लेकर के 17 अप्रैल 2024 तक भर पाएंगे। फिर कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपको पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन जाननी है तो इसके लिए गाइज आप यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके जानकारी जान लीजिएगा। एंड गाइज इसमें जो आपको फोटो और साइन बनाना होता है, थंब इंप्रेशन बनाना होता है, वो आपको कैसे बनाना है उसके लिए वीडियो बनाई गई है, इसको वॉच करके आप ये बना लीजिएगा। अब आप यहाँ पर आएंगे इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, देन आपके सामने DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब गाइज अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पिछला कोई भी फॉर्म भरा है 1, 2, 3 साल के अंदर, तो आप यहाँ पर क्लिक टू साइन इन के ऊपर क्लिक करके अपनी लॉगिन इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके लॉगिन कर लीजिए। बट गाइज अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म नहीं भरा, तो गाइज इसमें आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आपको क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब जो आप आगे की जानकारी हो मेरी ही प्रीवियस वीडियो से जानेंगे, जो कि मैंने इसके रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को लेकर के बनाई थी, क्योंकि गाइज इस वेबसाइट के ऊपर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। तो इसलिए आप आगे वीडियो को देखते रहिए और अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा, जहां पर आपको बोला भी है कि फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन ऑन OARS पोर्टल ओनली फॉर दोज एप्लीकेंट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड ऑन OARS पोर्टल अर्लियर, यानी कि जिन्होंने पहले इसके अंदर अप्लाई या रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वही कैंडिडेट यहां पर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो आपको कैसे करना है उसके बारे में आप जानकारी जान लीजिए। नेम ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि यहां पर आपको अपना नाम भरना है और ये नाम आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इसके बाद आपको अपने नेम को दोबारा से एंटर करके यहां पर फिल करना है, यानी कि वेरीफाई कर देना है। फिर आती है DOB, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहां से इस प्रकार से सिलेक्ट करनी है। पहले ईयर सिलेक्ट कीजिए, फिर यहां से मंथ और इसके बाद में डे। DOB आने के बाद यहां पर आपको अपनी DOB को दोबारा से डाल करके वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद दोस्तों एंटर रोल नंबर ऑफ क्लास 10th, यानी कि जो आपकी 10वीं है उसका रोल नंबर क्या था वो यहां पर आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद उसको यहां पर दोबारा से डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद सिलेक्ट ईयर ऑफ पासिंग ऑफ 10th क्लास, यानी कि आपने 10वीं कौन सी ईयर के अंदर पास कर ली थी वही ईयर आपको यहां से सिलेक्ट कर लेना है। उस ईयर को दोबारा से सिलेक्ट करके आपको कंफर्म कर देना है। नीचे आता है जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर है वही जेंडर आपको यहां से सिलेक्ट कर लेना है। इसी जेंडर को आपको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। फिर आता है नेशनलिटी, तो नेशनलिटी में इंडियन रहने दीजिए और फादर नेम में यहां पर आपका फादर का नेम डाल दीजिए 10th की मार्कशीट के अनुसार। अपने फादर नेम को दोबारा से डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। मदर नेम यहां पर एंटर कर दीजिए, ये भी 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इसके बाद आपके मदर नेम को यहां पर दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति का नाम देना है और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर दोस्तों यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, जो कि आपका वैलिड होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर OTP जाएगा तो जो कि आपको वेरीफाई करना होगा। इसके बाद यहां पर आपको अपने नंबर को डाल करके दोबारा वेरीफाई करना है, यानी कि फिर से डालना है। ईमेल आईडी यहां पर आपको अपनी एंटर कर देनी है और इस ईमेल आईडी को भी यहां पर आपको दोबारा से डाल करके वेरीफाई करना होगा और ये भी आपकी वैलिड होनी चाहिए। तो इसको डालने के बाद यहां पर दोस्तों आपको नीचे देखने को मिलेगा, यहां पर आपके सामने गेट OTP, यानी कि आपको यहां पर अपना मोबाइल OTP डालना है जो कि आपके मोबाइल नंबर के ऊपर आया है और यहां पर आपको वो OTP डालना है जो कि आपकी ईमेल आईडी के ऊपर आया है। जैसे ही आप यहां पर डाल करके गेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको OTP वेरीफाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आपकी OTP वेरीफाई हो जाए तो आपको यहां पर नीचे अन्य जानकारी फिलअप करनी है, जैसे कि आपको बोला है कि डू यू वांट टू गिव आधार एज एन ID प्रूफ, क्या आप आधार को ID प्रूफ के रूप में देना चाहते हैं? अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस कर रहे हो तो आपको यहां पर अपना आधार नंबर एंटर करना है, फिर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। यहां पर आपको वो नेम डालना है जो कि आधार में आपका दिया गया है और उस नेम को दोबारा से डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना जो कि आप रखना चाहते हो। उस पासवर्ड में आपका इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, इनमें से कोई एक स्पेशल कैरेक्टर और एक डिजिट होना चाहिए। और इसके बाद आपको इस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद यहां पर अंडरटेकिंग के ऊपर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जितनी भी जानकारी आपने यहां पर भरी है उनको एक बार और अच्छे से चेक कर लीजिए। अगर आपको लगे कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सही कर लीजिए और श्योर होने के बाद आपको यहां पर इसके ऊपर टिक करना है कि आई हैव सीन द प्रीव्यू और फिर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक
करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है और आपको यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। सेम जानकारी आपको मेल मैसेज के माध्यम से भी सेंड कर दी गई है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ से प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं। अब गाइज आप यहाँ पर होम पेज पर आ जाएंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी वैकेंसीज एक्टिवेट कर दी गई है। तो अभी आपको यहाँ पर इसमें क्लिक टू साइन इन इसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन फिर जो डेट ऑफ बर्थ अभी आपने रजिस्ट्रेशन के अंदर भरी वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर डाल दीजिए। आपका 10th का रोल नंबर यहाँ पर डालिए, 10th का पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। जो पासवर्ड आपने बनाया वो पासवर्ड आप यहाँ पर भरिए। ये विजुअल कोड जो आपके सामने आ रहा है वो यहाँ पर डालिए और साइन इन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर आपका डैशबोर्ड आएगा। आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि सभी पोस्ट के यहाँ पर लिंक एक्टिवेट कर दिए गए हैं। आपको जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है उसी पर आप अप्लाई करेंगे और यहाँ पर मल्टीपल पोस्ट पर भी अप्लाई करने का प्रोसेस सेम ही है। यानी कि जब आप किसी एक पोस्ट पर अप्लाई कर ले, सेम वे में अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके आप उस पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया। आप यहाँ पर देख लीजिए एक बार फिर से कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है। पूरी जानकारी आपको यहाँ पर इस टेबल के अंदर दी गई है। फिर इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर ये वाली पोस्ट सिलेक्ट करता हूँ और इस पर अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी जो कि आपको चेक करनी है। इसके बाद आप गाइज यहाँ पर जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करेंगे। पूरा एड्रेस आप यहाँ पर डाल दीजिए। आपका जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर पूछा कि क्या आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है, अगर हाँ तो आप टिक कर दे, अगर नहीं तो अनटिक करके अलग से भर दे। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है, जैसे कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर ले। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर। तो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो कुछ इस तरह का होगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर जो प्रमाण पत्र क्रमांक है ये आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर है, ये आपको यहाँ पर डालना है। इशू डेट यहाँ पर आपकी लिखी गई होगी जैसे कि इसमें लिखी गई है 10 जनवरी 2024। तो इस तरह से आप यहाँ पर इशू डेट डाल देंगे। फिर सर्टिफिकेट इश्यूइंग स्टेट, कौन सी स्टेट के द्वारा सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो स्टेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। एंड उसके बाद में यहाँ पर आता है कि इश्यूइंग अथॉरिटी, तो कौन सी अथॉरिटी ने जारी किया है ये सर्टिफिकेट। जैसे कि मैं आपको डेमो के लिए वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये जारी किया है सक्षम अधिकारी तहसीलदार ने। तो आपको यहाँ पर जो भी आपकी अथॉरिटी है जिसने जारी किया है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। ये लिखने के बाद में गाइज आप नीचे अगर आपकी इनमें से कोई कैटेगरी है तो उसके ऊपर टिक कर दे, नहीं तो उनको ऐसे ही रहने दें। और आप यहाँ पर डिबेट बाय एनी बोर्ड इसमें नो ही करें, यहाँ पर टिक करें और इसके बाद आप यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर मैं आपको ये स्पेशल जानकारी दे रहा हूँ जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि गाइज यहाँ पर टीचिंग परीक्षा आपके लिए सीटेट जुलाई 2024 के लिए लाइव बैच लेकर के आ चुका है, जहां पर आप पेपर फर्स्ट, पेपर 2, पेपर फर्स्ट एंड 2 दोनों के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इन बैच को आप यहां पर ज्वाइन कीजिए और ज्वाइन करने के बाद में आपको यहां पर इसके काफी सारे इंपॉर्टेंट फीचर का फायदा मिलेगा, जिसमें कि आप देख सकते हैं लाइव क्लासेस मिलेगी, डाउट सेशन मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, पीडीएफ नोट्स भी आपको यहां पर मिलेंगे। और इसमें यहां पर गाइज आपको अभी 50% तक की छूट दी जा रही है। ये जो आपका यहां पर प्राइस दिया गया है इसमें भी आपको 50% तक की छूट मिल रही है। जी हाँ, आपने ये सही सुना। इसमें आपको ज्वाइन होने के लिए क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ज्वाइन लिंक दिया है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको सबसे ऊपर की तरफ सीटेट जुलाई 2024 की जो बैच के लिंक है वो देखने को मिल रही है। तो आपको जिसके लिए भी अप्लाई करना है, जैसे कि पेपर फर्स्ट या फिर पेपर 2 या फिर दोनों, वही लिंक आप क्लिक कीजिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर ये पेपर फर्स्ट क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्राइस था वो 1199 है और अभी आप यहाँ पर प्राइस देख सकते हैं 799, यानी कि इसमें आपको 57% तक की छूट मिली है। तो आप सिंपली बाय नाउ के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन दे करके इस कोर्स को बाय कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। एंड गाइज इनका टीचिंग परीक्षा का ऐप भी है, उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। कोई सवाल डाउट हो तो आप इस नंबर के ऊपर कॉल करके पूछ लीजिएगा। तो जाइए ज्वाइन कर लीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर फोटो साइन की जानकारी आ चुकी है। मैं आपको बता दूं कि फोटो साइन कैसे बनाना है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना करके रखी है, जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ ये आप ओपन करेंगे और यहाँ पर इस वीडियो को वॉच करके कैसे आपको थंबनेल बनाना है, थंब इंप्रेशन का फोटो लेना है या फिर आपका फोटो बनाना है, उसकी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। और उसके अकॉर्डिंग जब आपकी फाइल बन जाए तो आप यहाँ पर चूज
चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी फोटो फाइल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पर पहले फाइल सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ, आपका फोटो इस तरह से आ जाएगा। फिर जहाँ पर आपका साइन है वो साइन आप सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ओपन करेंगे, अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका साइन आ जाएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन यानी कि बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करना है। तो जहाँ पर भी आपका थंब इंप्रेशन है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसको सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर इसको ओपन करेंगे। मैं चलिए राइट फाइल सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि अगर आपकी फाइल का साइज दिए गए साइज के अंदर नहीं होगा तो आप इसको अपलोड नहीं कर पाएंगे। मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ, अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ, फाइल आ चुकी है। फिर आपको यहाँ पर राइट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, फाइल सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए और अपलोड के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर दीजिए। अब आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद जिस भी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं और उस पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर इस सेक्शन में देखने को मिलेगी। आप उसके ऊपर टिक करिएगा। टिक करने के बाद में फिर आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। तो आपके पास डिप्लोमा है या फिर 12th, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। जैसे कि मैं 12th सेलेक्ट किया हूँ, फिर मैं यहाँ पर 12th सेलेक्ट कर लेता हूँ। परसेंटेज अप टू 2 डेसिमल यानी कि पॉइंट के साथ में आपको आपकी परसेंटेज लिखनी है, जो पॉइंट में निकल के आती है वो भी आपको लिखनी होगी। स्टेट बताने की कहाँ से आपने की है, फिर आपको आपकी यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड बताना है। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर है तो ठीक, नहीं तो आप अदर के ऊपर क्लिक कर दीजिए और खुद से आपका जो भी बोर्ड है जहाँ से की है वो आप भर दीजिए। फिर आता है आपका मंथ और ईयर, तो किस महीने और किस साल के अंदर आपने पास की थी आपकी क्वालिफिकेशन, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। इंसर्ट के ऊपर क्लिक कीजिए तो ये जानकारी आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। इसके बाद गाइज अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन भी है तो आप यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करके उसको भी भर देंगे। नहीं तो आप यहाँ पर नीचे देखेंगे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में नॉलेज ऑफ हिंदी, तो आप इसमें यस करिए और यस करने के बाद में पहले तो आप पहले वाली जानकारी को सेव कीजिए। ये सेव करने के बाद में अभी यहाँ पर ये जानकारी आपकी सेव हो चुकी है। इसके बाद आप देखेंगे इसेंशियल एक्सपीरियंस, जिसमें कि यहाँ पर 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है सैनिटाइजेशन वर्क में। तो यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम देना है जिस पोस्ट पर रह करके आपने काम किया है और उसके बाद में यहाँ पर आपने कब ये काम ज्वाइन किया था वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर कब तक किया था वो डेट, एम्प्लॉयर नेम यानी कि कंपनी का नाम जहाँ पर आपने काम किया है, कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर और कंपनी का एड्रेस। इसके बाद इंसर्ट के ऊपर क्लिक करके इसको भी आप ऐड कर देंगे। अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा तो अच्छी बात है, आप यहाँ पर नीचे सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। तो गाइज आप यहाँ पर देख लीजिए मैंने सभी जानकारी भर दी है, जिसमें कि मैंने 12th की जानकारी भरी है, डिप्लोमा की जानकारी भरी है, फिर यहाँ पर एक्सपीरियंस की जानकारी भरी है डेमो के लिए। एंड देन फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी भरी उन सभी को यहाँ पर एक बार फिर से चेक कर ले। अगर आपको लगता है कि किसी सेक्शन में गलती हो गई है तो वही सेक्शन आप एडिट के ऊपर क्लिक करके एडिट कर ले, नहीं तो यहाँ पर टिक कीजिए दोनों के ऊपर और फिर आपको सबमिट फाइनल एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके इसमें फॉर्म को सबमिट कर देना है। आप यहाँ पर इसमें फॉर्म का प्रिंट लेने के लिए क्या करेंगे, आपको इसमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सबमिट स्टेटस का। आप स्टेटस के ऊपर क्लिक करेंगे और जिस पोस्ट पर अभी आपने अप्लाई किया है वो पोस्ट आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। एंड सिलेक्ट करने के बाद में आप सबमिट के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड अगर आपको किसी अन्य पोस्ट पर भी अप्लाई करना है तो आप अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए। एंड यहाँ पर आपको दूसरी जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है उसी के सामने अप्लाई नाउ पर क्लिक करके सेम तरीके से अप्लाई कर लीजिए, तो कोई इशू आपके सामने नहीं आएगा और इस तरह से आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप पूरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।